नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज की बड़ी खबर प्रयागराज से, जहां पवन श्रीवास्तव ने प्राचीन भारतीय काल गणना को आधुनिक समय से जोड़ते हुए एक अनोखी घड़ी प्रमुख घटिका का निर्माण किया है। ये घड़ी भारतीय संस्कृति और परंपरा का अद्भुत उदाहरण है। प्रमुख घटिका दिन के 24 घंटे को 60 घंटे 30 मुहूर्त और 8 पहरों में विभाजित करती है। इस घड़ी का उद्देश्य प्राचीन भारतीय समय प्रणाली को आज की पीढ़ी तक पहुंचाना है। बीएचयू के ज्योतिष विभागाध्यक्ष डॉक्टर गिरिजा शंकर शास्त्री ने भी इस घड़ी की सराहना की। उन्होंने इसे न केवल आम लोगों के लिए उपयोगी बताया, बल्कि संगीत के विद्यार्थियों के लिए भी इसे महत्वपूर्ण करार दिया। पवन श्रीवास्तव ने इसे सनातनी घड़ी का नाम दिया है। ये प्राचीन भारतीय ज्ञान और संस्कृति को आधुनिक युग में पुनर्जीवित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। पवन श्रीवास्तव ने संबंधित विभागों और शैक्षणिक संस्थानों से इस घड़ी को व्यापक स्तर पर अपनाने की अपील की है। ये घड़ी न केवल समय दिखाने का साधन है, बल्कि हमारी प्राचीन धरोहर को सहेजने का प्रयास भी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। है जिसे प्रमुख घटिका नाम दिया है, इसका क्या उद्देश्य है? उसमें किस तरह से हमारी पुरानी संस्कृति जो है उसके हिसाब से यहाँ पर टाइम की जानकारी होगी, समय की जानकारी होगी, और दोनों का किस तरह का इसमें मिश्रण किया गया है? जी, इस घड़ी को बनाने का हमारा उद्देश्य ये है कि आम जनमानस हमारे पौराणिक काल में जो पुराणों में वर्णित समय गणना है उसको जाने। हमारे यहाँ आज का समय दिन और रात्रि पे चलता है, जो 24 घंटों में गिना जाता है। लेकिन हमारे यहाँ जो कैलकुलेशन हमारे पर्व के लिए और त्योहारों के लिए होती है, वो तिथि से होती है, जो तिथि सुबह सूर्योदय के साथ बदलती है। तो इस घड़ी में ये दर्शाया गया है कि हमारा 24 घंटे में रात के 12 बजे हमारी तारीख बदलती है, लेकिन सुबह सूर्योदय से हमारी तिथि बदलती है, जिससे हमारी गणनाएं पर्व और त्योहारों की होती हैं। इस घड़ी को अगर कोई व्यक्ति अपने घर में लगाएंगे तो अपने पुराने समय के बारे में जानेंगे और आज के हमारे धर्म, हमारे संस्कार के बारे में जानेंगे। इस घड़ी में मैंने घटी, प्रहर और मुहूर्त को दर्शाया है। मुहूर्त से हम सोचते हैं कि मुहूर्त का मतलब कोई शुभ मुहूर्त होता है। शुभ मुहूर्त क्या है? इसमें टोटल 30 मुहूर्त हैं, जो प्रत्येक मुहूर्त शुभ है, लेकिन पर्टिकुलर किसी न किसी कार्य के लिए वो शुभ है, और वो किस कार्य के लिए शुभ है ये आपको जानना होगा। अच्छा, ये बताइए कि कितना रिसर्च इस पर आपको करनी पड़ी है और आगे अब इसको किस तरह आम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? जी, इसको बनाने में मुझे करीब 2.5 साल का समय लगा है, क्योंकि इसमें जो कुछ दर्शाया गया वो मैंने यूट्यूब या व्हाट्सएप से नहीं देखा। मैंने खुद वेदों में और बहुत से पुराणों में अध्ययन करके खुद देखा और बहुत से विद्वानों से इसके लिए कंसल्ट किया है। और आगे के लिए मेरा प्रयास होगा कि इसको मैं आम जनमानस तक, जन तक पहुंचा सकूं। कॉपीराइट के लिए भी आपने अप्लाई कर रखा है? जी, मैंने कॉपीराइट के लिए अप्लाई किया हुआ है और अभी 6 महीने हो चुके हैं मुझे कॉपी। महाकुंभ का आयोजन इतना बड़ा, किस तरह से इसमें भी आप लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रयास करेंगे? मैंने महाकुंभ में एक स्टॉल बुक किया है, जहां से मैं इसको आम जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। फिलहाल अभी क्या प्राइस में लोगों को मिल पाएगा, कैसे इसको दे रहे हैं अभी प्राइस के लिए कुछ सेट नहीं किया है, क्योंकि अभी हम देखेंगे इसमें क्या कॉस्टिंग आ रही है और कैसे ये हम पहुंचा सकते हैं। ठीक है। एक तरह से इसमें जो अलग मैसेज है, जो हमारी संस्कृति है, वैदिक संस्कृति, उसको भी दर्शाती है, और चूंकि अंग्रेजी समय के हिसाब से ये 24 घंटे का समय भी देती है। बिल्कुल, ये बहुत कुछ इसमें सबको सीखने को मिलेगा। जो प्राचीन काल में किस तरीके से टाइम कैलकुलेट होता था, कि जो 24 घंटे को दंड से नापते थे, इसलिए सबसे छोटी यूनिट इसमें दंड दी गई है, और 60 दंड में डिवाइडेड है दिन। उसके बाद उनको 2 दंड को मिला के मुहूर्त बनाया है। इसी तरीके बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जैसे कि पवन जी ने कहा कि हर मुहूर्त किसी पर्टिकुलर काम के लिए है, तो इस पे रिसर्च भी करने की कुछ अभिजीत मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त, ये सब तो हम लोग जानते हैं, पर अन्य कामों के लिए कौन मुहूर्त ज्यादा सूटेबल है, ये सब रिसर्च की चीजें हैं, जो मुझे लगता है अगर हम लोग इसको यूज करेंगे तो लाइफ में डिसिप्लिन भी आएगा, और अपने कल्चर के बारे में और प्राचीन काल में कैसे हम लोग टाइम कैलकुलेट करते थे। और याद रखिए, जब ये AM PM का सिस्टम नहीं था, तब हजारों साल से हमारा देश चल रहा था। तो बहुत अच्छी ये पहल है, और पवन जी ने एक बहुत अच्छी चीज दिखाई। ये हम सबको सीखनी चाहिए, खासकर नौजवानों को और लड़कियों को जो मुझे सुन रहे हैं उनको सीखनी चाहिए कि हर चीज को बस टोटल एक्सेप्ट मत कर लीजिए। आपको प्रॉब्लम आई ब्रह्म मुहूर्त कैसे कैलकुलेट करना है, तो आपने डिवाइस नहीं मिली तो आपने डिवाइस का आविष्कार कर दिया। तो ये हम सबको नौजवानों को सीखना चाहिए कि अगर कुछ पूर्वज नहीं कर पाए हैं तो आपकी जनरेशन का काम है कि नए आविष्कार करिए और देश को आगे बढ़ाइए। इस तरह से इसको आप डिजिटल पर ले जाना चाहिए। जी, ये जैसे कि क्योंकि ये घड़ी का कैलकुलेशन हम लोग का जो सिस्टम है वो सूर्योदय से होता है। हम लोग 12 AM पे रात को डेट हम लोग की नहीं बदल जाती, तो इसलिए क्योंकि सूरज का सूर्योदय हर दिन अलग होता है, लेकिन कब होता है फिक्स है। इक्विनॉक्स हमारे 21 मार्च और 21 सितंबर को होते हैं, जब दिन बराबर होता है और दिन घटना या बढ़ना शुरू होता है। तो उसके बेसिस पे मुझे लगता है जो सेकंड वर्जन इसका आएगा,
ये तो मैकेनिकल वर्जन है। अगर इसमें एक डिजिटल वर्जन आ जाए जो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर दे फॉर सनराइज, तो जो हम लोग को जो इस घड़ी को यूज करेंगे उनको जो मैनुअल एडजस्टमेंट करना पड़ेगा सनराइज के लिए वो नहीं करना पड़ेगा।